हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे एक एपीआई फॉर द रियल एस्टेट की लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए। अगर हमें कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, उसमें हमें अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करने के लिए एपीआई बनाएंगे। तुम्हारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी, इसको रन करते हैं। यहाँ से हमारा बैकएंड स्टार्ट हो गया। अब फ्रंट एंड में आते हैं, सीडी क्लाइंट के अंदर npm रन टैब। ये हमारा ऑनलाइन प्रोजेक्ट है। अब एपीआई क्रिएट करते हैं फॉर द बिजनेस वो रियल एस्टेट की लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लिस्टिंग डॉट कंट्रोलर एक करना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड को बंद करते हैं, यहाँ से एपीआई के अंदर आते हैं। कंट्रोलर के अंदर हमें एक नया कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर तो कंट्रोलर क्रिएट करते हैं यहाँ पर लिस्टिंग डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, इसमें कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, मेथड बनाएंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। किसका होगा हमारा, हमें लिस्टिंग करनी है क्रिएट। तो बनाएंगे क्रिएट लिस्टिंग, क्रिएट लिस्टिंग इक्वल टू एसिंक। इसमें आएगा रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट। ये हमारा बन गया। अब हमें एक रूट भी बनाना होगा, तो हम अब रूट बनाते हैं। एक रूट बनाएंगे पहले हम, लिस्टिंग डॉट रूट। तो रूट में आएंगे, यहाँ पर एक नया रूट बनेगा, यहाँ पर लिस्टिंग डॉट रूट डॉट जेएस। अब इसमें रूट बनाते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। एक्सपोर्ट को इंपोर्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पर कंट्रोलर को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम कंट्रोलर के अंदर लिस्टिंग कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वेरीफाई टोकन भी यूज करना है। तो अभी करते हैं कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। बना लिया। अब रूट बनाते हैं, राउटर डॉट पोस्ट मेथड होगा हमारा, क्योंकि हमें लिस्टिंग क्रिएट करनी है। और इसका रूट देते हैं यहाँ से क्रिएट, और यहाँ पर मेथड करते हैं वेरीफाई लिस्टिंग। ये हमें इंपोर्ट करना होगा यहाँ से। तो यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, ये हमारा यूटिल्स के अंदर है, यूटिल्स के अंदर वेरीफाई यूजर डॉट जेएस। अब यहाँ पर करते हैं वेरीफाई टोकन, कि जो लॉगिन होगा वही यूजर लिस्टिंग को क्रिएट कर पाएगा। अब यहाँ पर अपना मेथड लिखते हैं जो हमने बनाया था कंट्रोलर में, क्रिएट
लिस्टिंग कंट्रोलर में आ गया हमारा, बन गया। अब इसको करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको हमें जो है index.js में डिफाइन करना होगा। तो अब index.js में जाते हैं। index.js में यहाँ पर हमें डिफाइन करना है। पहले यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट लिस्टिंग राउटर, लिस्टिंग राउटर फ्रॉम राउट्स के अंदर लिस्टिंग राउटर डॉट जेएस। अब यहाँ पर इसे डिफाइन करते हैं, यहाँ डालते हैं ऐप डॉट यूज के अंदर एपीआई के अंदर लिस्टिंग और यहाँ पर लिखते हैं लिस्टिंग राउटर। ये हमने कर दिया यहाँ पर ऐड से। तो अब हमारा बन चुका है। यहाँ पर कंट्रोलर में हम यहाँ पर ट्राई कैच ले लेते हैं, ट्राई कैच। यहाँ पर नेक्स्ट में डाल लेते हैं एरर हो गया हमारा, ये हमने बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मॉडल जाके बनाते हैं, चलते हैं लिस्टिंग डॉट मॉडल में। तो मॉडल में नया मॉडल बनाते हैं, यहाँ पर करते हैं लिस्टिंग डॉट मॉडल डॉट जेएस। अब यहाँ पर मॉडल बनाएंगे हम अपना। तो मोंगूज पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मोंगूज फ्रॉम मोंगूज। अब यहाँ पर बनाते हैं कॉन्स्ट लिस्टिंग स्कीमा इक्वल टू न्यू स्कीमा न्यू mongoose डॉट स्कीमा। अब यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले लेंगे नेम, नेम नेम के अंदर आएगा टाइप स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड कर देंगे ट्रू, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। इसके बाद करते हैं डिस्क्रिप्शन, नेम के बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इसमें टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड
ट्रू। इसके बाद नेम, डिस्क्रिप्शन, इसके बाद एड्रेस, एड्रेस एड्रेस के अंदर टाइप के अंदर स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। एड्रेस एड्रेस के बाद आएगा हमारा रेगुलर प्राइस, रेगुलर प्राइस, इसके अंदर क्या आएगा, टाइप नंबर रिक्वायर्ड ट्रू, टाइप नंबर और रिक्वायर्ड के अंदर आ जाएगा ट्रू। इसके बाद डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, इसके अंदर टाइप में आ जाएगा नंबर और रिक्वायर्ड के अंदर आ जाएगा ट्रू, टाइप नंबर रिक्वायर्ड ट्रू। इसके बाद डिस्काउंट प्राइस के बाद आएगा बाथरूम और बेडरूम। बाथरूम के अंदर आ जाएगा बाथ रूम्स, बाथरूम्स, बाथरूम के अंदर टाइप के अंदर आ जाएगा नंबर और रिक्वायर्ड ट्रू। बाथरूम के बाद बेडरूम्स, बेडरूम्स, बेडरूम के अंदर टाइप के अंदर नंबर और रिक्वायर्ड में आ जाएगा ट्रू। फर्निश्ड, 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 यहाँ पर टाइप में आएगा बूलियन, टाइप में बूलियन रिक्वायर्ड ट्रू, टाइप में बूलियन और रिक्वायर्ड में आ जाएगा ट्रू। फर्निश के बाद पार्किंग, पार्किंग, टाइप में बूलियन और रिक्वायर्ड के अंदर आ जाएगा ट्रू। ऑफर, ऑफर के अंदर टाइप में बूलियन और रिक्वायर्ड के अंदर ट्रू। उसके बाद इमेज यूआरएल्स, इमेज यूआरएल्स, इमेज यूआरएल्स, टाइप के अंदर आ जाएगा एरे, एरे और रिक्वायर्ड के अंदर आ जाएगा ट्रू।
उसके बाद यूजर रेफरेंस, यूजर रेफ, यूजर रेफ के अंदर टाइप में स्ट्रिंग, टाइप में स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड के अंदर आ जाएगा ट्रू। इसके बाद टाइम स्टैम्प लगा देंगे। टाइम स्टैम्प्स, टाइम स्टैम्प के अंदर ट्रू। इससे क्या होगा, हमारी जब भी क्रिएट होगी लिस्टिंग उसका टाइम आ जाएगा। अब इसको कर देंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लिस्टिंग इक्वल टू mongo डॉट मॉडल लिस्टिंग लिस्टिंग और यहाँ पर लिस्टिंग स्कीमा, लिस्टिंग स्कीमा। अब इसे कर देंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिस्टिंग, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिस्टिंग। ये हमारा बन गया मॉडल। अब चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर आते हैं कंट्रोलर के अंदर, लिस्टिंग डॉट कंट्रोलर में यहाँ पर लिखते हैं ट्राई के अंदर कॉन्स्ट, ट्राई के अंदर कॉन्स्ट लिस्टिंग इक्वल टू कॉन्स्ट लिस्टिंग इक्वल टू अवेट अब यहाँ पर हमें मॉडल इंपोर्ट करना होगा। हमने बनाया था मॉडल लिस्टिंग डॉट क्रिएट और इसके अंदर हम कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ट्राई के अंदर कॉन्स्ट लिस्टिंग इक्वल टू अवेट लिस्टिंग डॉट क्रिएट, इसके बाद रिटर्न, रिटर्न में हम क्या कर देंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 आएगा डॉट जेसन 201 और जेसन के अंदर हम डाल देंगे लिस्टिंग का डेटा। इसके नीचे कैच और नेक्स्ट में डाल देंगे एरर। ये हमारी एपीआई बन चुकी है। अब एपीआई को करते हैं टेस्ट।
पोस्टमैन में आते हैं, पोस्टमैन के थ्रू करेंगे। यहाँ पर M1 स्टेट हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हम एक नया फोल्डर और बनाएंगे। क्रिएट करते हैं फोल्डर, लिस्टिंग, और लिस्टिंग के अंदर एक रिक्वेस्ट बनाएंगे, ऐड रिक्वेस्ट, क्रिएट। अभी इनको बंद कर देते हैं सबको। साइन इन को, सेव चेंजेस, अपडेट को कर देते हैं सेव चेंजेस, डिलीट को कर देते हैं सेव चेंजेस। यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ डालते हैं। यहाँ API के अंदर आएगा लिस्टिंग, लिस्टिंग, लिस्टिंग के आगे आएगा क्रिएट, क्रिएट। API लिस्टिंग के आगे क्रिएट। अब यहाँ पर अपने लिखते हैं पैरामीटर। यहाँ पर आएगा पोस्ट और बॉडी के अंदर रॉ के अंदर JSON। यहाँ पर आएगा पहले तो नेम आएगा, नेम, नेम के अंदर डाल लेंगे नेम के अंदर डाल देंगे फ्लैट फॉर सेल इन सेक्टर 16 इन गौर सिटी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर डालेंगे, सेम ही डाल देंगे यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या डालना है, रेगुलर प्राइस, एड्रेस, एड्रेस गौर सिटी। इसके बाद हमें डालना है रेगुलर प्राइस, रेगुलर प्राइस। मॉडल में एक बार जाते हैं, मॉडल में हमने क्या किया था, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो गया, नेम एड्रेस हो गया, रेगुलर प्राइस, डिस्काउंट प्राइस। इसे कॉपी करते हैं, रेगुलर प्राइस के अंदर डाल देंगे 1200। इसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस के बाद यहाँ पर डाल देते हैं 1100। और बाथरूम कितने हैं इसमें, बाथरूम की काउंट डाल लेते हैं यहाँ पर। बाथरूम है यहाँ पर 5, और बेडरूम्स, बेडरूम डाल देते हैं यहाँ पर। बेडरूम यहाँ पर हैं 10, फर्निश्ड
फर्निश्ड है नहीं है, फर्निश्ड के अंदर डाल देते हैं, फर्निश्ड के अंदर डाल देते हैं यस, यस, ट्रू डालते हैं, ट्रू। ट्रू, फर्निश्ड, पार्किंग, पार्किंग के अंदर डाल देते हैं ट्रू, पार्किंग के बाद ऑफर, ऑफर के अंदर डाल देते हैं ट्रू, ट्रू, इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल में डाल देते हैं अपना, इमेज यूआरएल के अंदर हमारा क्या आएगा, एरे के अंदर यूआरएल आ जाएंगे, तो यहाँ पर डालते हैं URL 1, URL 2, उसके बाद यूज रेफ, यूज रेफ के अंदर भी एक स्ट्रिंग आ जाएगी, यूजर आईडी 2 3, ये आ गई पूरी। अब इसको करते हैं सेंड, यहाँ से हमारा सर्वर चल रहा है हमारा, यहाँ पर फ्रंट एंड बैक एंड पे कोई एरर आ गई, चेक करते हैं क्या एरर आई, मॉड्यूल नॉट फाउंड, किसमें, यहाँ पर कहाँ पर आया, लिस्टिंग में, लिस्टिंग के अंदर यहाँ पर आते हैं, इंपोर्टेड मॉडल्स, लिस्टिंग डॉट कंट्रोलर, लिस्टिंग डॉट कंट्रोलर, मॉडल डॉट जेएस लगा देते हैं, लिस्टिंग डॉट मॉडल डॉट जेएस। अब चेक करते हैं यहाँ से, फॉल्स, अनऑथराइज्ड, पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ से साइन इन करना पड़ेगा, तो पहले करते हैं साइन इन, और साइन इन पे आप आएंगे यहाँ पर, तो पहले करेंगे साइन इन, पहले करना पड़ेगा साइन अप, साइन अप करते हैं यहाँ से, साइन अप हो गया, अब साइन इन करते हैं, साइन इन, आप करते हैं क्रिएट, हमारी लिस्टिंग जो है क्रिएट हो चुकी है, चेक करते हैं डेटाबेस में जाके,
MongoDB एटलास। डेटाबेस में आते हैं, यहाँ पर ब्राउज कलेक्शन, यहाँ पर लिस्टिंग के अंदर आते हैं। देखो ये हमारी लिस्टिंग जो है क्रिएट हो चुकी है। हमारी एपीआई सही से अच्छे से वर्क कर रही है क्रिएट की। हमने तो सक्सेसफुली अपनी लिस्टिंग जो है क्रिएट कर दी है। ओके गाइस, थैंक यू।